मॉल में इस वक्त रणविजय आकृति के चेहरे को अपने गले के साथ लगाए हुए था। इस वक्त रणविजय की आंखें बेहद नम हो चुकी थी। वह आकृति को कसकर पकड़ा हुआ था। रणविजय धीमी वॉइस में, तुम कैसे मुझे अकेला छोड़कर जा सकती हो? तुम्हारे बिना अब मेरा कोई वजूद नहीं है। ये कहते ही रणविजय की आंखों से एक कतरा आंसू बहता है जो सीधा आकृति के चेहरे पर जाकर गिरता है। तभी आकृति की हल्की हल्की आंखें खुलने लगती है। वह धीमी सी वॉइस में, रणविजय। ये सुनते ही रणविजय तुरंत आकृति के चेहरे को देखते हुए उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह आकृति के माथे पर हल्की सी किस करते हुए, थैंक गॉड तुम ठीक हो। दूसरी तरफ से एक शख्स, सर आपको जल्द से जल्द मैडम को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। ये सुनते ही रणविजय बिना देरी किए आकृति को फिल्मी स्टाइल में उठाते हुए सीधा सिटी हॉस्पिटल ले जाता है। राठौर पैलेस। इस वक्त मोनिका अपने आप को आईने में देखते हुए, अगर रणविजय को आकृति मिल गई तो वह वापस उसे इस घर में ले आएगा। मैंने सोचा था कि आकृति को रणविजय से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगी, लेकिन रणविजय तो खुद आकृति को ढूंढने के लिए निकला है। तभी वह कुछ सोचते हुए, मोनिका एक मिनट, अगर रणविजय को आकृति मिल गई और उसे अगर यह पता चला आकृति के साथ ये सब जो हुआ है उसमें मैं शामिल हूँ, तो ये सोचते हुए मोनिका, नहीं नहीं, मुझे कुछ न कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। रणविजय को मुझ पर शक नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ प्रिया जी शालिनी के साथ घर के दरवाजे की तरफ देखते हुए, पता नहीं रणविजय कहाँ है, वह कब मेरी बहू को लेकर आएगा। सुनते ही शालिनी, दीदी आप चिंता मत करें, रणविजय आता ही होगा। उसने आपको प्रॉमिस किया है ना कि वह आकृति को लेकर ही आएगा, तो फिर आप चिंता क्यों कर रही हैं? ये सुनते ही प्रिया जी, पता नहीं क्यों शालिनी, पर मन बहुत घबरा रहा है। ये कहते ही प्रिया जी मंदिर की तरफ चली जाती हैं। सिटी हॉस्पिटल। रणविजय वार्ड के बाहर खड़ा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। रणविजय वार्ड की तरफ देखते हुए, आई होप आकृति ठीक हो। तभी कुछ देर बाद डॉक्टर पूजा वार्ड से बाहर आती है। रणविजय डॉक्टर पूजा को देखते हुए, डॉक्टर आकृति ठीक है ना? ये सुनते ही डॉक्टर पूजा, यस मिस्टर राठौर, पेशेंट को कुछ देर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, उसके बाद आप पेशेंट को लेकर जा सकते हैं। ये सुनते ही रणविजय, आर यू श्योर डॉक्टर, मतलब आकृति बिल्कुल ठीक है ना? ये सुनते ही डॉक्टर पूजा, यस मिस्टर राठौर, चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। जैसा आपने मुझे बताया था कि पेशेंट इतने समय से लिफ्ट में फंस चुकी थी, जिसकी वजह से उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से वो बेहोश हो गई। लेकिन उन्हें कुछ अब इंजेक्शन दिए गए हैं जिसकी वजह से उन्हें 1 घंटे बाद होश आएगा। ये सुनते ही रणविजय, तो डॉक्टर पूजा, क्या मैं आकृति को लेकर जा सकता हूँ? तभी डॉक्टर पूजा, अगर आप कल तक पेशेंट को रखना चाहते हैं तो डॉक्टर पूजा अभी कुछ और कहती कि तभी रणविजय बात को काटते हुए, नहीं डॉक्टर, आकृति यहाँ से ज्यादा घर के माहौल में रहेगी तो जल्द ही ठीक हो जाएगी। सुनते ही डॉक्टर पूजा के फेस पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है। वह रणविजय को देखते हुए, मिस्टर राठौर, मैं आपको इतने सालों से जानती हूँ, बल्कि आपकी मम्मा और आपके दादू का चेकअप भी मैं करती हूँ, लेकिन कभी भी मैंने आपको इतना परेशान नहीं देखा। क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? ये सुनते ही रणविजय तुरंत नाम में आंसर करता है। तभी डॉक्टर पूजा, तो फिर आप इतना ज्यादा उस पेशेंट के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का कुछ गहरा रिश्ता है। ये सुनते ही रणविजय, हाँ डॉक्टर, आप सही कह रही हैं, वह मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है बल्कि मेरी वाइफ है। ये सुनते ही डॉक्टर पूजा, क्या? लेकिन आपकी शादी कब हुई? किसी भी मीडिया में आपकी न्यूज तो नहीं आई, बल्कि आपके बारे में तो खबरें जल्द ही मीडिया में आ जाती हैं। और पिछले हफ्ते ही आपकी मम्मी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी मुझे नहीं बताया कि आपकी शादी हो चुकी है। ये सुनते ही रणविजय, डॉक्टर पूजा, ये शादी थोड़ी सीक्रेट हुई है, अभी आकृति थोड़ा टाइम चाहती है। एक्चुअली हमारी लव मैरिज है ना, इसलिए आकृति के घर वालों को नहीं पता उसने मुझसे शादी की है, इसी वजह से। ये सुनते ही डॉक्टर पूजा, ओ वाओ ग्रेट, फाइनली तो आपको आपकी राजकुमारी मिल गई। ये कहते ही डॉक्टर पूजा हंसने लगती है। तभी रणविजय डॉक्टर पूजा की तरफ देखते हुए, प्लीज डॉक्टर, आप इस बात को थोड़ा सीक्रेट रखना, आई मीन। तभी डॉक्टर पूजा, मिस्टर राठौर, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊंगी। ये कहते ही डॉक्टर पूजा वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद रणविजय जैसे वार्ड के अंदर एंटर करता है तो देखता है कि आकृति इस वक्त बेहोश थी। वह आकृति के बगल में जाकर धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए, अब मैं तुम्हें अपने से दूर बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, आई प्रॉमिस। इस वक्त रणविजय चुपचाप आकृति के चेहरे को देख रहा था। वह अपने मन में, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद मैं जिंदगी में अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। रणविजय इस वक्त बहुत ज्यादा मायूस हो चुका था, क्योंकि इस वक्त उसे बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि आकृति की इस हालत के पीछे वह जिम्मेदार है। रणविजय कुछ सोच रहा था कि तभी उसके फोन पर प्रिया जी की कॉल आती है। वह फोन को देखते हुए, मुझे मॉम को बताना पड़ेगा।
मॉम भी काफी देर से परेशान हो रही हैं। ये कहते ही वह धीरे से आकृति का हाथ रखते हुए तुरंत वार्ड से बाहर चला जाता है। रणविजय एक लंबी सांस लेते हुए तुरंत फोन रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से प्रिया जी। रणविजय, तुम बिना बताए अचानक से कहाँ चले गए? तुमने ये कहा था कि तुम आकृति को लेकर आ रहे हो, लेकिन अभी तुम आकृति को लेकर नहीं आए। तभी रणविजय, मॉम रिलैक्स, आप पहले बिल्कुल शांत हो जाए। आकृति इस वक्त मेरे साथ है। ये सुनते ही प्रिया जी, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? प्रिया जी की बात सुनते ही रणविजय, नहीं मॉम, मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। तभी प्रिया जी, तो एक काम करो, जल्दी से मेरी बहू से पहले बात करवाओ। तभी रणविजय, मॉम एक्चुअली आकृति को लेकर मैं इस वक्त हॉस्पिटल में आया हूँ। ये सुनते ही प्रिया जी, हॉस्पिटल में? लेकिन क्यों, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? तभी रणविजय, मॉम, मैंने पहले भी कहा था कि आप शांत हो जाए, हाइपर होंगी तो फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी प्रिया जी, तो फिर जल्दी से बात बताओ बेटा, आखिर बात क्या है? मेरा जी बहुत घबरा रहा है। ये सुनते ही रणविजय बिना देरी के आकृति के साथ इतने वक्त से जो कुछ हुआ था वह सारी बात बता देता है। अभी कुछ देर बाद, प्रिया जी, आखिर बेटा इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? अगर आकृति को कुछ हो जाता? तभी रणविजय, मॉम, चिंता बिल्कुल मत करिए, आकृति अभी ठीक है। डॉक्टर ने चेकअप किया है और इंजेक्शन दिया है, कुछ देर बाद उसे होश आएगी तो उसे मैं सीधा राठौर पैलेस में ले आऊंगा। ये सुनते ही प्रिया जी, हाँ बेटा, जल्दी से बहू को घर पर ले आ। तभी कुछ देर बाद रणविजय फोन कट कर देता है। इस वक्त रणविजय वार्ड के बाहर सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों के सामने बार बार आकृति का चेहरा नजर आ रहा था। तभी अचानक से एक नर्स उसके पास आते हुए, मिस्टर राठौर, जल्दी से अंदर चलिए, वह पेशेंट। ये सुनते ही रणविजय, क्या हुआ आकृति को? तभी नर्स, शायद इंसिडेंट के बाद पेशेंट काफी ज्यादा घबरा चुकी है, आप जल्दी से चलिए और उन्हें जाकर संभालिए, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। यह कहते ही नर्स वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ रणविजय बिना देरी के वार्ड के अंदर एंटर करता है। वह देखता है कि इस वक्त आकृति की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वह तुरंत आकृति के बगल में बैठकर उसे अपने गले से लगा लेता है। तभी आकृति, आप कहाँ थे? आप मुझे छोड़कर चले गए थे, आपको पता भी है कि मेरे साथ क्या हुआ था? तभी रणविजय, मैं जानता हूँ, उस पल के बारे में फिलहाल मत सोचो, शांत हो जाओ। अब से मैं तुम्हें एक पल के लिए भी कहीं नहीं छोड़ूंगा, आई प्रॉमिस। ये कहते ही रणविजय आकृति को अपने से दूर करते हुए उसके माथे पर एक हल्की सी किस करता है। रणविजय की किस करते ही आकृति कुछ पल में शांत हो जाती है। तभी डॉक्टर पूजा वार्ड के अंदर एंटर करते हुए, मिसेस आकृति, क्या अब आप पहले से बेटर हैं? ये सुनते ही आकृति, हाँ, मैं अपनी गर्दन हिला देती है। तभी डॉक्टर पूजा आकृति को देखते हुए, अब तुम ठीक हो तो तुम घर भी जा सकती हो, अपनी फैमिली के पास। ये सुनते ही आकृति, थैंक्स डॉक्टर। तभी डॉक्टर पूजा, थैंक्स मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको मिस्टर राठौर को थैंक्स कहना चाहिए, वही आपको हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। ये सुनते ही आकृति रणविजय की तरफ देखती है। तभी डॉक्टर पूजा रणविजय को कुछ इशारा करते हुए बाहर ले जाती है। रणविजय डॉक्टर पूजा को देखते हुए, एवरीथिंग इज ऑल राइट डॉक्टर। तभी डॉक्टर पूजा, पेशेंट अभी अभी उस इंसिडेंट से बाहर आई है और ये इंसिडेंट बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रहा है, इसमें तो आकृति की जान भी जा सकती थी अगर ठीक टाइम पर उन्हें उस लिफ्ट से बाहर ना निकाला जाता। ये सुनते ही रणविजय, आई नो डॉक्टर। तभी डॉक्टर पूजा, इसी वजह से आपको थोड़ा आकृति की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ये सुनते ही रणविजय के हाव भाव बदल जाते हैं। तभी रणविजय कुछ कहने वाला था कि डॉक्टर पूजा रणविजय की तरफ देखते हुए, रिलैक्स मिस्टर राठौर, इस वजह से मैं ये कह रही हूँ क्योंकि आकृति को देखकर मुझे समझ में आ चुका है कि शायद अभी भी वह उस इंसिडेंट को नहीं भूली है और इस तरीके के इंसिडेंट इंसान के दिमाग से जल्दी निकलते भी नहीं है और इसी वजह से आपको इस इंसिडेंट को उसके दिमाग से निकालने में उसकी मदद करनी पड़ेगी, मतलब उसे खुश रखना पड़ेगा, उसे टाइम देना पड़ेगा, अपनी फैमिली के साथ उसे वक्त देना पड़ेगा और अपनी लाइफ के बुरे पल को अपने दिल और दिमाग से वह हमेशा हमेशा के लिए निकाल सके। ये सुनते ही रणविजय, ओके डॉक्टर पूजा, मैं आपकी बात अच्छे से समझ चुका हूँ, मैं अब से आकृति का पूरा ध्यान रखूंगा। राठौर पैलेस। ये सारी बात सुनने के बाद राठौर पैलेस में सब लोग बेहद टेंस थे। तभी शालिनी प्रिया जी को देखते हुए, दीदी, मुझे लगता है कि आकृति को किसी की नजर लग चुकी है। ये बात सुनते ही पूजा, हाँ मॉम, चाची सही कह रही हैं, आजकल नए शादीशुदा जोड़े को जल्द ही लोगों की बुरी भी नजर लग जाती है। जब भाई और भाभी दोनों घर पर आए ना, तो बाद में उन दोनों की नजर जरूर उतारना। ये कहते ही पूजा मोनिका के चेहरे की तरफ देखती है, जिसके चेहरे पर इस वक्त परेशानी साफ नजर आ रही थी। दूसरी तरफ प्रिया जी पूजा की बात सुनते हुए, हाँ पूजा, तुम सही कह रही हो, बस रणविजय जल्द से जल्द आकृति को लेकर घर आए, मैं उसके बाद इन दोनों की नजर उतारूंगी। दूसरी तरफ कार में रणविजय इस वक्त कार ड्राइव कर रहा था। उसके बगल में आकृति बैठी हुई थी। हालांकि इस इंसिडेंट के बाद आकृति बेहद शांत हो चुकी थी। रणविजय आकृति को देखते हुए अपने मन में, इसकी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती, इतनी शांत इतने दिनों से मैंने कभी भी इसे नहीं देखा था। ये सोचते हुए रणविजय तुरंत
आकृति के चेहरे की तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ आकृति गाड़ी की खिड़की से बाहर का नजारा देख रही थी। इस वक्त खुली हवा में उसे बेहद अच्छा लग रहा था। वह अपनी आंखें बंद किए हुए, अगर उस लिफ्ट में मैं और देर रुकती तो शायद आज मैं जिंदा ना बचती, लेकिन आज मेरे साथ जो हुआ है उससे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे किसी की सोची समझी साजिश हो। आकृति की आंखें बंद होता देख रणविजय तुरंत अपने मन में, ये ठीक तो है ना, इसने अपनी आंखें क्यों बंद की, कहीं फिर से बेहोश तो नहीं होगी। ये सोचते रणविजय तुरंत आकृति के हाथ को कसकर पकड़ लेता है। अपने हाथों पर किसी और की पकड़ महसूस होते हुए आकृति तुरंत अपनी आंखें खोलती है और वह रणविजय की तरफ देखती है। वह धीमी वॉइस में, ये क्या कर रहे हैं हम? तभी रणविजय, एक्चुअली तुम कुछ बोल नहीं रही थी तो मुझे लगा कि शायद। ये सुनते ही आकृति, शायद क्या? आपको यही लगा कि मैं मर गई हूँ, बल्कि आपको तो यही चाहिए था। आकृति के मुंह से ये सारे शब्द सुनकर रणविजय तुरंत गाड़ी की ब्रेक लगाता है और एक लंबी सांस लेते हुए गुस्से को कंट्रोल करते हुए आकृति की तरफ देखता है। तभी, लिसन, आई नो तुम गुस्सा हो, तुम्हारा गुस्सा भी जायज़ है, लेकिन सच में मुझे कुछ नहीं मालूम था। ये सुनते ही आकृति, प्लीज़, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, बल्कि आपको तो मैं पसंद ही नहीं थी। आपको तो अपनी उस मोनिका फ्रेंड के साथ घूमने के लिए बाहर जाना था ना, तो अब आप उसके साथ जहाँ जाना है जाएं, मुझे भी मेरी लाइफ एंजॉय करने दे। ये सुनते ही रणविजय आकृति के चेहरे को अपने हाथों से पकड़ते हुए, तुम्हें जितना गुस्सा करना है करो, लेकिन जो सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं होगा। तभी आकृति रणविजय की आंखों में देखते हुए, तो क्या है फिर, बताएं मुझे। आकृति की बात सुनते ही रणविजय जैसे कुछ कहने वाला था कि तभी उसके फोन पर प्रिया जी की कॉल आती है। रणविजय आकृति से दूर होते हुए तुरंत फोन रिसीव करता है। वह धीमी वॉइस में, मॉम, आप चिंता बिल्कुल मत करें, मैं 10 मिनट के अंदर ही पहुंचने वाला हूँ। यह कहते वह तुरंत फोन कट कर देता है। तभी वह आकृति की तरफ देखते हुए, फिलहाल हमें घर चलना चाहिए। यह कहते वह गाड़ी स्टार्ट कर देता है। करीब 10 मिनट के बाद रणविजय और आकृति राठौर पैलेस पहुंचते हैं। रणविजय जैसे ही गाड़ी से उतरता है तो वह आकृति की साइड में जाकर दरवाजे का गेट खोलता है। वह अगले पल अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है। यह देखकर आकृति, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊंगी। ये कहते ही वह जैसे ही गाड़ी से उतरती है कि अचानक से उसका सर घूम जाता है, जिसकी वजह से वह गिरने वाली थी। तभी रणविजय आकृति को अपनी बाहों में भर लेता है। इस वक्त दोनों के चेहरे बेहद करीब थे। आकृति के होठों के बिल्कुल नजदीक आकर रणविजय फुसफुसाते हुए, तुम्हें बेशक मेरी मदद नहीं चाहिए, लेकिन यू नो स्वीटहार्ट, मैंने कहा था ना, मेरा जब मन करेगा, जैसा मन करेगा, मैं वैसा ही करूंगा और तुम मुझे उसके लिए रोक नहीं सकती। ये कहते ही अगले पल आकृति को वह ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। तभी आकृति ये देखते हुए, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज मुझे नीचे उतारिए, मैं चल सकती हूँ। ये सुनते ही रणविजय, हाँ मुझे पता है कि तुम चल सकती हो, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें खुद कमरे तक लेकर जाऊंगा। ये कहते ही रणविजय आकृति को उठाकर सीधा राठौर पैलेस के अंदर एंटर करता है। दूसरी तरफ प्रिया और शालिनी रणविजय और आकृति को आते देख उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आती है। शालिनी प्रिया जी की तरफ देखते हुए, भाभी, ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते हैं। दोनों को कभी भी किसी की बुरी नजर न लगे। भगवान इन दोनों को बुरी नजर से बचा कर रखे। दूसरी तरफ मोनिका रणविजय और आकृति को आते देख अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। तभी पूजा आगे बढ़ते हुए, भाभी, आप ठीक तो है ना? पूजा की आवाज सुनते ही रणविजय तुरंत आकृति को नीचे उतार देता है। पूजा ये कहते ही तुरंत आकृति के गले लग जाती है। पूजा इस वक्त काफी इमोशनल हो चुकी थी। ये देखकर आकृति पूजा को हौसला देखते हुए, अरे पूजा, शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ, मैंने कहा ना तुम्हें, मैं तुम्हारे सामने हूँ। तभी पीछे से प्रिया जी भी आकृति की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए अगले ही पल वह भी आकृति को गले लगा लेती है। ये देखकर शालिनी भी आकर तुरंत आकृति को गले लगा लेती है। इस वक्त तीनों मिलकर आकृति को गले लगाए हुए थी। तभी आकृति को इन सब का प्यार देकर उसकी आंखें भर आती है। वह अपने मन में, ये लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, कुछ देर के लिए इन लोगों से मैं दूर हुई हूँ, ये मेरे लिए कितना परेशान हो रहे हैं। तभी आकृति, आप सब लोग मुझे रुलाएंगे क्या? आप लोगों को कहाँ है ना, मैं ठीक हूँ। ये सुनते ही तभी आकृति से सभी दूर होते हैं। तभी प्रिया जी आकृति की तरफ देखते हैं, तुम्हें मैं अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मानती हूँ, तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर हम लोग क्या करते? ये सुनते ही आकृति, लेकिन मॉम, मैं ठीक हूँ। तभी शालिनी आकृति की तरफ देखते हुए, शाम से दीदी का मन बहुत घबरा रहा था। उन्होंने कई बार हम सबको बोला कि आकृति को लेकर उन्हें काफी चिंता हो रही है। सच में दीदी का सिक्स बहुत काम करता है। अगर आप बार बार रणविजय को बोलते ना तो हम सबको ये पता भी नहीं लगता कि आकृति इस वक्त कहाँ पर है। ये सुनते ही आकृति, तो इसका मतलब ये मुझे मॉम के कहने पर ढूंढने के लिए आए थे, इसी वजह से ये अब नाटक कर रहे हैं ताकि इनकी गलती ना पकड़ी जाए। ये सोचती आकृति गुस्से से रणविजय की तरफ देख रही थी। तभी रणविजय अपने मन में, इस तरीके का रिएक्शन तो मैं देता था, लेकिन अब ये क्यों दे रही है, अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ मोनिका अपने मन में,
मुझे भी जाकर आकृति से बात करनी पड़ेगी, नहीं तो सब लोग मुझ पर शक करेंगे। ये सोचते ही वो तुरंत आकृति के पास जाती है और आकृति को देखते हुए, थैंक गॉड तुम ठीक हो। सब लोग बहुत परेशान हो चुके थे। ये कहते मोनिका तुरंत आकृति को गले लगा लेती है। तभी प्रिया जी रणविजय की तरफ देखते हुए, बेटा तुम आकृति को सीधा रूम में ले जाओ, अभी उसे रेस्ट की जरूरत है। तभी आकृति, नहीं मॉम, आपने मुझे कहा था ना कि आप मुझे करवा चौथ के बारे में बताएंगी। ये सुनते ही प्रिया जी, हाँ बेटी, लेकिन अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अगली बार फास्ट रखना। ये सुनते आकृति, नहीं मॉम, मैंने कहा ना कि मैं ये फास्ट रखूंगी तो रखूंगी। तभी पीछे से रणविजय की गुस्से भरी आवाज आती है। वो आकृति की तरफ देखते हुए, तुम्हें अभी फिलहाल रेस्ट की जरूरत है, इसी वजह से जैसा मॉम कह रही है वैसा करो। ये सुनते ही आकृति गुस्से भरी आवाज में, आप भी सुन लीजिए, मैंने कह दिया कि मैं ये फास्ट रखूंगी तो उसके लिए आप मुझे रोक नहीं सकते। रणविजय और आकृति की बहस देखते हुए प्रिया और शालिनी जी एक दूसरे की तरफ देखती हैं। प्रिया शालिनी जी को इशारा करते हुए, इन दोनों को शांत करवाओ, कहीं दोनों के बीच झगड़ा ना शुरू हो जाए। ये कहते हुए तुरंत शालिनी खांसते हुए, ठीक है आकृति, अगर तुम्हारी सुबह तक तबीयत ठीक रहती है तो तुम इस फास्ट को रखना, अगर नहीं तो तुम ये फास्ट नेक्स्ट टाइम रख लेना। ये सुनते ही रणविजय, हाँ चाची ठीक कह रही है। तभी प्रिया जी रणविजय को देखते हुए, अब तुम आकृति को लेकर जाओ। तभी आकृति, नहीं मॉम, मैं खुद चली जाऊंगी। आकृति ने ये कहा ही था कि तभी कुछ ही पल में रणविजय तुरंत आकृति को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। ये देखकर आकृति की आंखें बेहद बड़ी हो जाती है, लेकिन वह सबके सामने रणविजय को कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ मोनिका आकृति और रणविजय को इतने क्लोज देखते हुए अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। वह गुस्से से अपने मन मोनिका गुस्से में अपने मन में, मैं आकृति और रणविजय को जितना दूर करती हूँ ये उतना ही उसके करीब चली आती है। ये कहती मोनिका गुस्से से कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। रणविजय रूम में जाते ही आकृति को बिस्तर पर बिठा देता है। वह आकृति की तरफ देखते हुए, तुम्हें कुछ भी चीज चाहिए होगी तो मुझे बोल देना, मैं तुम्हें ला कर दे दूंगा, अब तुम बिस्तर से नहीं उठोगी। ये कहते ही रणविजय वॉशरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। रणविजय के मुंह से ये सारी बात सुनने के बाद आकृति मुंह बनाते हुए, मुझे पता है आप कभी भी बदलने वाले नहीं, बस आपको कुछ देर के लिए मुझ पर माया आ रही है, लेकिन उसके बाद तो देखना फिर से आप मुझे ही परेशान करेंगे, इसी वजह से मैं अब आपकी बातों में नहीं आने वाली। ये कहती आकृति नाइट स्टैंड पर रखी एक नॉवल उठाकर पढ़ने लगती है। करीब 15 मिनट के बाद आकृति नॉवल बुक को रखते हुए, ये मेरा फोन कहाँ गया, मैं एक बार भी फोन नहीं देखी। ये सोचते आकृति तुरंत बिस्तर से उठती है और इधर उधर अपना फोन ढूंढने लगती है। तभी अचानक रणविजय वॉशरूम से बाहर आता है। वह आकृति को कुछ ढूंढता हुआ देख वह धीरे से, क्या ढूंढ रही हो। ये सुनते ही आकृति जैसे ही पलट कर देखती है तो रणविजय इस वक्त सिर्फ एक टॉवल में था। यह देखकर आकृति, ओ माई गॉड, ये कितने ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। जब भी मैंने ऐसा देखती हूँ तो मैं अपना कंट्रोल खो बैठती हूँ। आकृति अपने ही ख्यालों में गुम थी कि तभी रणविजय आकृति की तरफ कदम बढ़ाते हुए आकृति के बेहद नजदीक आता है। रणविजय आकृति को देखते हुए, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, क्या ढूंढ रही हो। तभी आकृति रणविजय के बदन को देखते हुए, वो मैं एक्चुअली, कहते ही अचानक से आकृति, मैं आपको क्यों बताऊं, आप जाकर अपना काम करें। ये कहते ही आकृति जैसे ही रणविजय की तरफ अपनी पीठ घुमाती है कि रणविजय तुरंत आकृति को पकड़कर अपने बेहद करीब कर लेता है। वह आकृति की गर्दन पर अपने होठ रब करते हुए धीरे से फुसफुसाते हुए, शायद तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। ये सुनते ही आकृति अपनी आंखें बंद किए हुए, नहीं। आकृति का जवाब सुनते ही रणविजय तुरंत आकृति को घुमाते हुए आकृति को खुद के सामने करता है। इस वक्त रणविजय और आकृति के होठों के बीच में सिर्फ 1 इंच का फासला था। रणविजय आकृति की आंखों में देखते हुए, लेकिन तुम्हारी आंखों में तो कुछ और नजर आ रहा है, शायद तुम्हारे दिल में कुछ है जिसे तुम अपनी जुबान पर नहीं ला रही। ये सुनते ही आकृति रणविजय को अपने से दूर करते हुए, आपको ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि जो आप है वह दिखते नहीं, जो दिखता है वो आप नहीं, इसी वजह से आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ये सुनते ही रणविजय आकृति की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए अगले ही पल उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, देखो फिलहाल मैं झगड़ा नहीं करना चाहता। ये सुनते ही आकृति, तो इसका मतलब जब आपका दिल करे आप मुझ पर अपना गुस्सा निकाले, और जब आपका दिल करे आप मुझे आकर जबरदस्ती किस करे, और जब आपका दिल करे आप किसी और के पास चले जाए। आपने मुझे खिलौना बनाकर रखा हुआ है। ये सुनते ही रणविजय आकृति के सर से अपना सर जोड़ते हुए, प्लीज शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, ऑलरेडी आज मैं बहुत ज्यादा परेशान था। ये सुनते ही आकृति, क्यों, क्या हुआ था। तभी रणविजय आकृति की आंखों में देखते हुए, तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है, बल्कि आज मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी जान निकलने वाली है। मैं हर तरफ पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि तुम कहाँ हो। पहले तो हम सबको यही लग रहा था कि तुम काम में बिजी होगी, फिर लगा कि शायद तुम्हारे फोन की बैटरी भी ऑफ होगी, लेकिन नहीं। तभी आकृति रणविजय की आंखों में देखते हुए, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, बल्कि आपको तो मेरी कोई परवाह नहीं है। आपने मोम की वजह से मुझे ढूंढने की कोशिश की,
अगर मॉम ना कहती तो शायद अभी तक आप मोनिका के साथ बात कर रहे होते या फिर उसके साथ कोई पब में एंजॉय कर रहे होते। ये सुनते ही रणविजय तुरंत आकृति के होठों पर अपनी फिंगर रखते हुए, प्लीज इस वक्त हमारे बीच में किसी और की बात मत करो। तुम्हें विश्वास करना है तो करो, नहीं तो बाकी तुम्हारी मर्जी है। लेकिन ये सच है, मैंने तुम्हें उस लिफ्ट में जब बेहोश देखा था तब मुझे यही लगा कि शायद तुम अब नहीं रही, क्योंकि तुम्हारी पल्स नहीं चल रही थी। ये सुनते ही आकृति, आपने मुझे लिफ्ट में बेहोश देखा तो आपकी ये हालत हो चुकी, तो आपको आइडिया भी है कि मैं इतने घंटों में उस बंद लिफ्ट में पड़ी थी। जब मैं चिल्लाई किसी को भी मेरी आवाज तक नहीं सुनाई दी और ना ही किसी ने मेरी मदद की। उस वक्त मेरी आंखों के सामने बार बार आपका चेहरा नजर आ रहा था और जुबान पर सिर्फ आपका नाम चल रहा था। मुझे लगा कि आप आएंगे, लेकिन आपने आने में इतनी देर कर दी। ये सुनते ही रणविजय आकृति को तुरंत अपने गले लगाते हुए, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि तुम वहां पर हो। ये कहते रणविजय की आंखें नम हो जाती हैं। इस वक्त दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे। रणविजय ने आकृति को कसकर गले लगाया हुआ था। दूसरी तरफ आकृति ने भी रणविजय के कंधे पर अपना सर रखा हुआ था कि तभी आकृति धीमी वॉइस में, लेकिन आप मॉल में आए क्यों नहीं? जब मैं आपको नहीं मिली तो आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपको आना चाहिए था उस वक्त। आपने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर आप तब आते तो शायद आज मेरे साथ ये सब ना होता। ये सुनते ही रणविजय आकृति को अपने से दूर करते हुए, हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन मोनिका ने मुझे कहा था कि तभी दरवाजे पर मोनिका खाने की ट्रे हाथ में पकड़े हुए अपने मन में, ओ नो रणविजय आकृति को ना बता दे। और अगर आकृति ने भी रणविजय को बता दिया कि मैंने उसे कहा था कि वह चली जाए, अगर ये बात रणविजय के सामने आ गई तो उसे पता चलने में देरी नहीं लगेगी कि इन सब के पीछे मैं थी। रणविजय इसके आगे कुछ कहने वाला था कि तभी मोनिका कमरे के अंदर एंटर करते हुए, हे गाइस। मोनिका की आवाज सुनते ही रणविजय और आकृति एक दूसरे से दूर होते हैं। मोनिका को देखकर आकृति अपने मन में, ये छिपकली फिर से आ गई, ये कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, हमेशा रणविजय के साथ चिपकी रहेगी। तभी रणविजय मोनिका की तरफ देखते हुए, मोनिका तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये सुनते ही मोनिका, एक्चुअली प्रिया जी ने डिनर भिजवाया है, आकृति ने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं ये जाकर तुम्हारे कमरे में दे देती हूँ। तभी रणविजय मोनिका की तरफ देखते हुए, थैंक यू मोनिका। ये सुनते ही मोनिका, प्लीज रणविजय थैंक यू बोलकर इस दोस्ती को खराब मत करो, हम दोनों बचपन के दोस्त रहे हैं, मुसीबत और परेशानी में हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? ये कहते ही मोनिका आकृति की तरफ देखते हुए, पेट भरकर खाना खाना, बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रही हो। ये कहते ही मोनिका आकृति से जानने की कोशिश करती है कि क्या फिर वो तुम कल फास्ट रखने वाली हो रणविजय के लिए। मोनिका की बात सुनते ही रणविजय तुरंत, नहीं मोनिका, वो नहीं रख पाएगी, ऐसे जल्दबाजी में उसने बोल दिया होगा। रणविजय की बात सुनते ही आकृति रणविजय की तरफ गुस्से भरी निगाह से देखती है। आकृति कुछ कहती तभी मोनिका, रणविजय तुम सही कह रहे हो, फिलहाल अभी खाने पीने पर इसे ध्यान देना चाहिए, फास्ट तो फिर भी कभी रखा जा सकता है। ये सुनते ही आकृति अपने मन में, इसे मेरी कब से इतनी परवाह होने लगी है, जरूर यह भी रणविजय की तरह ही ये सब नाटक करी है। दूसरी तरफ मोनिका अपने मन में, ये करवा चौथ का फास्ट ना रखे तो बेटर है। तभी रणविजय मोनिका को देखते हुए, मोनिका अब तुम्हें चलना चाहिए, आकृति को खाना देने के बाद उसे दवाई भी देनी है ताकि वह रेस्ट कर सके। ये सुनते ही मोनिका, ओके ओके, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ये कहती वह वहां से चली जाती है। रणविजय मोनिका के जाने के बाद ही तुरंत कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है। जैसे ही वह मुड़ता है तो देखता है कि आकृति बालकनी की तरफ अपने कदम बढ़ाने ही वाली थी कि अगले ही पल रणविजय आकृति को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। आकृति यह देखते हुए, अब फिर से क्या हुआ है आपको? अब क्या मैं कमरे में भी नहीं चल सकती? ये सुनते ही रणविजय चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए, हाँ चल सकती हो, लेकिन फिलहाल तुम्हें डिनर करना है। तभी आकृति, नहीं मेरा मन नहीं है। ये सुनते ही रणविजय गुस्से भरी आवाज में, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम पर गुस्सा करूं। ये कहते रणविजय आकृति को सोफे पर बैठाता है और अगले ही पल अपने हाथों से आकृति के मुंह में रोटी का निवाला डालता है। आकृति यह देखते हुए, क्या सच में इन्हें मेरी परवाह है या फिर ये बार बार गजनी बन जाते हैं? आकृति रणविजय को देखते हुए अपने मन में यही कुछ सोच रही थी कि तभी रणविजय, तुम्हारा अगर सोचना खत्म हो चुका हो तो खाने पर ध्यान दो। ये सुनते ही आकृति, इन्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ? तभी आकृति रणविजय की तरफ देखते हुए, फिलहाल आपको भी मेरे साथ खाना खाना चाहिए। ये सुनते ही रणविजय, मुझे फिलहाल किसी और चीज की भूख है। ये कहते रणविजय के फेस पर एक शैतानी मुस्कुराहट आती है। आकृति रणविजय की बातों का मतलब समझते हुए अपनी आंखें बड़ी कर लेती है। तभी रणविजय आकृति की गाल पर किस करते हुए, रिलैक्स स्वीटहार्ट, अभी तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये काम हम बाद में करेंगे। ये कहते ही रणविजय तिरछा मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ मोनिका अपने कमरे में अपने आप से बात करते हुए, थैंक गॉड आज मैं बाल बाल बची हूँ। रणविजय तो आकृति को बताने वाला था। ये कहते मोनिका कुछ सोचते हुए,
मुझे फिर से कोई और प्लान सोचना पड़ेगा और जल्द से जल्द आकृति और रणविजय को दूर करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि रणविजय को आकृति से प्यार हो। रणविजय पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। दूसरी तरफ कमरे में आकृति इस वक्त बिस्तर पर लेटी हुई थी। रणविजय ने आकृति को खाना खिलाने के बाद उसे मेडिसिन भी दे दी थी, लेकिन फिलहाल उसे कुछ काम था, जिसकी वजह से वह सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। आकृति रणविजय को देखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि दवा की वजह से आकृति को नींद आने लगती है। करीब 1 घंटे के बाद रणविजय लैपटॉप की तरफ देखते हुए ऑलमोस्ट काम खत्म ही होने वाला है, ये जैसे कहता है कि कुछ देर बाद आकृति के चिल्लाने की आवाज आती है। वह चिल्लाते हुए नींद से उठती है। ये देखकर रणविजय घबराते हुए तुरंत आकृति के पास जाता है। इस वक्त आकृति के माथे से पसीने छूट रहे थे और उसकी सांसें भी फूल रही थी। यह देखकर रणविजय आकृति की पीठ पर अपना हाथ फेरते हुए, रिलैक्स, शायद तुमने एक बुरा सपना देखा है। लेकिन रणविजय के समझाने के बाद भी आकृति की सांसें तेज चल रही थी। ये देखकर रणविजय परेशान होता है। वह आकृति को शांत करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आकृति के चेहरे को देखकर उसे साफ समझ में आ जाता है कि शायद डॉक्टर पूजा ने सही कहा था। आकृति इस इंसिडेंट को अपने दिमाग से नहीं निकाली है। तभी रणविजय अपनी आंखें बंद करते हुए तुरंत आकृति के होठ पर अपने होठ टिका देता है और स्लोली स्लोली उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि रणविजय किस बहुत धीरे धीरे कर रहा था, जिसे आकृति अच्छे से फील कर पा रही थी। इसी वजह से रणविजय की किस को महसूस करते हुए धीरे धीरे आकृति शांत होने लगती है। हालांकि रणविजय ये किस दिल से नहीं कर रहा था, वह आकृति को शांत करने के लिए किस कर रहा था। तभी करीब 5 मिनट के बाद रणविजय आकृति से दूर होते हुए, आर यू फाइन, ये सुनते ही आकृति हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए तुरंत रणविजय के कंधे पर अपना सर रख लेती है। तभी कुछ देर बाद रणविजय नाइट स्टैंड पर रखे रिमोट को उठाता है और कमरे की लाइट्स ऑफ करता है और अगले पल आकृति को अपनी बाहों में लिटा देता है। इस वक्त रणविजय का एक हाथ आकृति के बालों पर था, जिस पर वह अपनी उंगलियां चला रहा था। यह सब इस वजह से वह कर रहा था ताकि आकृति आराम से सो सके, लेकिन दूसरी तरफ आकृति को नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। यह देखकर रणविजय सो क्यों नहीं रही हो, तभी आकृति रणविजय की तरफ अपना चेहरा घुमाते हुए वह रणविजय की आंखों में देखते हुए, आज जो मेरे साथ उस लिफ्ट में हुआ है वो बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पा रही। ये सुनते ही रणविजय, तो तुम एक काम करो, मूवी देखो। मूवी देखोगी तो उस तरफ तुम्हारा ध्यान हट जाएगा, वह सारी बात तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगी। यह कहते रणविजय जैसे उठने वाला था कि आकृति रणविजय का हाथ पकड़कर उसे अपने पास लेटा लेती है। वह रणविजय की तरफ देखते हुए, मेरा मूवी देखने का मन नहीं है। तभी रणविजय, तो फिर क्या करना चाहती हो? ये सुनते ही वह आकृति की नजर रणविजय के होठों पर जाती है। वह अगले ही पल रणविजय के होठ पर अपनी फिंगर रखते हुए, बस मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है, ये कहते उसके फेस पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है। रणविजय आकृति की बातों का मतलब समझते हुए अगले ही पल आकृति के होठ पर अपने होठ टिका देता है और इस बार वह आकृति को दिल से किस कर रहा था। धीरे धीरे आकृति भी रणविजय की किस बैक करना शुरू कर देती है। करीब 5 मिनट के बाद आकृति रणविजय के ऊपर आती है और अगले ही पल वह रणविजय की गर्दन पर किस करते हुए धीरे से एक जोरदार बाइट करती है, जिससे रणविजय की आह निकल जाती है। तभी रणविजय धीमी वॉइस में, स्वीट हार्ट, इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। ये सुनते ही आकृति, फिलहाल तो मैं अपना बदला ले लूं, सुबह आपने मुझे बहुत तंग किया था। ये कहते हुए अगले पल रणविजय के होठों पर किस करते हुए बाइट करना शुरू कर देती है। क्या आकृति रणविजय के लिए करवा चौथ का फास्ट रख पाएगी, या फिर से मोनिका आकृति और रणविजय को दूर करने के लिए करेगी कोई नई साजिश? उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।